गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग देख रहे हैं एक्सपोनेंट का क्वेश्चन आंसर सीरीज। जिस इसके पहले का पार्ट नंबर 1 और 2 जो था वो आपका बेसिकली कॉन्सेप्ट का था, एप्लीकेशंस का था। उसमें बेसिकली हम लोग सीखे थे कि कैसे हम लोग को इसके प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे। तो यहाँ पर जो है वो आपका क्वेश्चन आंसर सीरीज है और यहाँ पर हम लोग आर एस अग्रवाल बुक को फॉलो कर रहे हैं। और एक क्वेश्चन के अंदर 4-5 क्वेश्चंस अगर दिए हुए हैं तो उसमें से 2 क्वेश्चन को हम पिक किए हैं जो कि आपको समझने के लिए काफी होगा। इस चीज को समझ लीजिएगा तो और जो क्वेश्चन है सब आपसे बन जाएगा। तो देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन है राइट ईच ऑफ द फ्लोइंग पावर नोटेशन। इसमें जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है इसको पावर नोटेशन में करना है। और यहाँ पे 2 क्वेश्चन हम लिए हैं इसका, जो कि इसमें आपका टोटल 4 क्वेश्चन था, इसी से मैच करता हुआ क्वेश्चन है। तो देखिएगा, सबसे पहला प्रॉपर्टीज हम लोग सीखे थे कि अगर कोई भी नंबर का बेस सेम रहेगा तो पावर ऐड करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, सारे क्वेश्चन में बेस क्या है, 5/7 5/7 5/7 5/7। तो इस पे अगर कुछ पावर नहीं दिया हुआ है तो हिडन फॉर्म में इस पे पावर क्या होगा, पावर 1 होगा। ठीक है, सारा जो है 5/7 है और ये क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो सब पे हिडन फॉर्म में पावर क्या होगा, 1 1 1 1। तो सारे को हम ऐड करेंगे। तो इसको बनाने का तरीका ये है, बेस तो आपका 5/7 हो जाएगा, बेस जो है 5/7 हो जाएगा और ये कितने बार मल्टीप्लाई हुआ है उसको काउंट कर लेना है, 1 2 3 4। तो ये 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है तो इसका आंसर क्या होगा, 5/7 पे होल पावर 4। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, ये आपका -4/3 का 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है। ठीक है, तो यहां पर बेस सब पे सेम है और पावर कुछ नहीं तो पावर क्या होगा, 1 होगा। सारे में पावर एज इट इज, यहां पर भी पावर क्या हो जाएगा, सारे में 1 पावर हो जाएगा। तो यहां पर देखिएगा, और बेस क्या है, नेगेटिव में है और क्वेश्चन में कहीं पे ऐसा बोला नहीं है कि हमें यहां पर आपको सॉल्यूशन के बारे में नहीं बोला, सिर्फ पावर नोटेशन की बात की है। तो ये कितने बार मल्टीप्लाई में है, 5 टाइम्स, 1 2 3 4 5। तो हम लोग का बेस क्या होगा, -4/3 होगा और सबको ऐड करेंगे। पावर में कुछ प्लस माइनस नहीं दिया हुआ था तो सिंपली पावर ऐड होगा। तो 5 है तो यहाँ पे पावर 5 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। इसी से रिलेटेड 2 क्वेश्चन है, उसको आप ट्राई कीजिएगा, जरूर बन जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फ्लोइंग इन पावर नोटेशन। यहाँ पे इसको पावर नोटेशन में देना है गिवन फ्रैक्शन को। यहाँ पर भी आई थिंक आपका 4 क्वेश्चन है और आप इसको समझ लीजिएगा तो जो बचा हुआ क्वेश्चन है वो भी आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो भी आपका नंबर है इसको हम लोग फैक्टराइज कर देंगे। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, 27 है, 27 को आप फैक्टराइज कर दीजिए, 3 9 अगेन 3, 9 3 27, 3 3 9। तो इसका मतलब है ये आपका क्या हो जाएगा, -3 इंटू -3 अब ये 64 का आप कीजिएगा तो 64 का क्या हो जाएगा, 2 से कीजिएगा 32। ठीक है, उसके बाद फिर से 2 से कीजिएगा तो 16, फिर से 2 से कीजिएगा तो 8, फिर से 2 से कीजिएगा तो 4 और अगेन 2 से कीजिएगा तो 2। ठीक है, तो ये आपका फैक्टराइजेशन यहाँ पे कर दिए। अब ये सबको लिखना है तो यहाँ पे 2 कितने बार आया है, 1 2 3 4 5 6, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 6 बार। तो देखिएगा, -3 जो है सब में सेम है, पावर कुछ नहीं तो 1 होगा, तो -3 बेस हो जाएगा और इसका पावर क्या होगा, 3 बार आया है तो 3 हो जाएगा। और 2 कितने बार आया था, 6 टाइम्स आया है तो 2 पे पावर 6। ये इसका आंसर हो गया। तो हम लोग को करना क्या है, इसको फैक्टराइज कर लेना है, उसके बाद इसको सॉल्व कर देना है और वहां पे जो नोटेशन आएगा वो आपको लिख देना है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, ये आपका 32 है तो ये क्या हो जाएगा, इसका अगर हम लोग करते हैं फैक्टराइज तो देखिए सिर्फ ये हटा देंगे, ये हटा देंगे तो ये जो बचेगा आपका 32 का हो गया
और ये क्या हो जाएगा, कितने बार मल्टीप्लाई में 2 आएगा, 5 टाइम्स। और 243 जो है इसका भी आप निकाल लीजिए। 243 को सबसे पहले हम लोग कट करेंगे। देखिए 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से चेक करने का नियम क्या है, ऑल नंबर को ऑल डिजिट को ऐड कीजिए, अगर 3 से कट रहा है तो 3 से कट जाएगा। तो ये 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, फिर 27 3 जा 81, 9 3 जा 27, 3 3 जा 9। ये कितने बार मल्टीप्लाई में आया, 1 2 3 4 5। ये भी 5 बार आया है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब ध्यान दीजिएगा, आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है, क्योंकि आपके एग्जाम में स्टेप का भी नंबर मिलता है, तो आपको कहीं पर कुछ कट पिट नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। अब ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे आपका माइनस है, तो ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस और ये माइनस। तो -2 बेस है, पावर कुछ नहीं तो 1 होगा, कितने बार मल्टीप्लाई में है, 5 टाइम्स, तो पावर 5। नीचे 3 कितने बार आया है, 5 बार आया है, तो ये भी आपका हो जाएगा 3 पे पावर 5। और एक चीज हम लोग और भी देखे थे इसमें, कि अगर आपका पावर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का सेम है तो हम लोग इसको होल पावर कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा -2/3 पे होल पावर 5। ये इसका आंसर हो गया। तो ये था आपका फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर। हम लोग अभी थर्ड नंबर क्वेश्चंस को भी देखते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। ये आपका है क्वेश्चन नंबर 3, और इसमें देखिएगा तो क्वेश्चन टोटल इसमें 8 दिया हुआ है, फिर भी हम वहां पर से आपके लिए टोटल 6 क्वेश्चन को पिक किए, और 2 क्वेश्चन जो है अप्रॉक्सीमेट इससे थोड़ा बहुत मैच कर रहा है, थोड़ा बहुत क्या बहुत ज़्यादा ही मैच कर रहा है। तो फिर भी हम लोग इसको देखते हैं। इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फ्लोइंग एज अ रैशनल नंबर। जो भी यहाँ पे आपके पावर नोटेशन दिए हुए हैं उसको रैशनल नंबर के टर्म में बताना है करके, ठीक है। तो देखिए इसको सबसे, और स्टेप ध्यान दीजिएगा, स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शॉर्टकट कभी यूज नहीं करना है। हम लोग को करना क्या है इसमें है, पहला स्टेप हम लोग को क्या करना है, इसको तोड़ लेना है एज अ फैक्टर के रूप में, ताकि हम इसको शो करें कि ये किस टाइप से टूटा है। तो ये आपका 2/3 जो है ये बेस है, और ये कितने बार आपस में मल्टीप्लाई है, 5 टाइम्स। मतलब 2/3 अपने आप से ही 5 टाइम्स मल्टीप्लाई में है। तो फर्स्ट स्टेप में आपको करना क्या है, 2/3 को 5 टाइम्स ऐसे लिखना है, ठीक है। ये आपका 5 टाइम्स हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, हम लोग को न्यूमरेटर का जो नंबर्स है सबको मल्टीप्लाई करना है। सब में 2 है, तो ध्यान दीजिएगा कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। मतलब यहां पर से आपका मल्टीप्लाई जो है न्यूमरेटर का वो आया 32। अब डिनोमिनेटर का देखते हैं, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, और 81 का टेबल नहीं आता है तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 81 3 जा हो जाएगा 243। तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, 32/243। सेम प्रोसीजर आपका इसके साथ भी है और सारे क्वेश्चंस के साथ में है। तो इसको हम लोग देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है ये आपका -8/5 जो है ये बेस है, और ये पावर दिखा रहा है कि ये ही नंबर अपने आप के साथ 3 बार मल्टीप्लाई में। तो 8/5 -8/5 अगेन -8/5। पहला स्टेप, मेरा फर्स्ट स्टेप ये था कि यहां पर जो बोला आपको कि -8/5 जो बेस है ये अपने आप के साथ ही 3 बार मल्टीप्लाई में, इसको हम लोग 3 बार लिख दिए। हाँ, अगर टेबल आपको नहीं आता है तो आप रफ में इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला चीज आता है कि मेरा आंसर जो है वो निगेटिव में आएगा कि पॉजिटिव में आएगा, उसको ध्यान देना है। तो हम लोग जब स्टार्टिंग में देखे थे, जो मेरा कॉन्सेप्ट का पार्ट था प्रॉपर्टीज वाला, तो वहां पर देखे थे कि किसी भी बेस पर ऑड नंबर पावर होता है और बेस निगेटिव में है
तो ओवरऑल रिजल्ट निगेटिव में आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग को समझ में आ गया कि ये बेस आपका जो है निगेटिव है, पावर ऑड है, तो ओवरऑल रिजल्ट निगेटिव में आएगा। हम लोग को जरूरत नहीं है कि माइनस इंटू प्लस, प्लस इंटू माइनस करने का, ये मेथड से हम लोग सीधे माइनस यहाँ पे फाइंड कर लेंगे। अब देखिए 8 8 जा 64 और 8 को मल्टीप्लाई करना है, ये दोनों तो हो गया, फिर इसको करना था, तो 64 इंटू 8, तो 8 4 जा 32, 3 आपका कैरी हुआ, 8 6 जा 48 प्लस 3 5 1 51, ठीक है, 48 3 51, तो ये आपका आ गया न्यूमरेटर में 512 और वो भी निगेटिव में। डिनोमिनेटर का देखते हैं, तो यहां पे क्या होगा 5 इंटू 5 25 इंटू 5 आपको मल्टीप्लाई नहीं आता है तो मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। यहां पे हो जाएगा आपका 25 इंटू 5 करेंगे तो 125, इसका आंसर हो जाएगा माइनस में 512 बाई 125। सेम क्वेश्चन, ये दोनों देखिए सेम ही क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई कीजिए और इसका जो आंसर होगा कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका आंसर क्या आया है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 का आपका 3 आपको कमेंट करना है, ठीक है, ये आपको कमेंट्स करके बताना है किसका आंसर क्या आएगा। यहां पे देखिए 1/6 पे पावर 3 है, ये क्या हो जाएगा 1/6 कितने बार मल्टीप्लाई होगा 3 टाइम्स, ठीक है, 1/6 इंटू 1/6 इंटू 1/6, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा न्यूमरेटर का पहले हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1, बहुत इजी था, तो यहां पे हो जाएगा 1, और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करेंगे 6 6 जा 36 इंटू 6 अभी बाकी है, ये आपका करेंगे 6 6 जा 36, 18 6 3 जा 18 प्लस 3 21, तो यहां पे डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा 216, इसका ये आंसर हो गया। अगर आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, सेम यही पैटर्न का क्वेश्चन ये भी है, तो आप इसको भी ट्राई कीजिएगा, ये भी कमेंट करके बताइए कि आपका आंसर क्या आया है, और देखते हैं आप लोग से बनता है कि नहीं, क्योंकि अगर आप ये सीख लिए हैं तो ये आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका इसका आंसर क्या आया है, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ये देखिए -1 पे पावर 9 है, तो यहां पे हमें पता है कि हम लोग 1 का कितना बार भी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1 ही आएगा, इसका प्रॉपर्टीज डायरेक्ट हम लोग यूज करेंगे। अब ये क्या होगा कि आपका बेस निगेटिव है, पावर कैसा है, पावर जो यहां पर यूज हुआ है वो आपका ऑड नंबर है ना, ये ऑड नंबर है, और ऑड नंबर जब भी पावर पे होता है तो रिजल्टेंट क्या में आता है, निगेटिव में आता है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, और ये क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 में कोई खास डिफरेंस नहीं था, बस एक प्रॉपर्टीज का डिफरेंस था, बाकी ये भी आपको सेम क्वेश्चन बोल रहा है कि यहाँ पर जो आपका दिया हुआ क्वेश्चन है, एक्सप्रेशन है, उसको कन्वर्ट करना है रैशनल नंबर में, लेकिन ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज पे है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये आपका डिफरेंट प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे उसके बारे में देखेंगे। अगर प्रॉपर्टीज आप नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 पार्ट 2 जरूर देखिएगा, वो मेन रूप से प्रॉपर्टीज के लिए ही है, ठीक है। तो देखिएगा यहां पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 4 पे पावर -1, तो हम लोग पहले देखे थे प्रॉपर्टीज में कि अगर किसी नंबर पे पावर अगर निगेटिव है उसको हम लोग को कन्वर्ट करना है रैशनल नंबर में, उस सिंपली बोले तो इस नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग नंबर को रेसिप्रोकल करते थे। तो ध्यान दीजिएगा यहां पर ये नंबर जो है 4, इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं तो 1 तो होगा ना, कुछ नहीं होगा तो क्या होगा 1 होगा, तो इस नंबर को अगर हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो पावर जो है वो पॉजिटिव में आ जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकल करेंगे, तो ये 1/4 होगा और इस पे पावर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, जो कि नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। और हम जानते हैं किसी भी नंबर पे पावर 1
का मतलब कुछ नहीं होता है, बस सिंपल सा वो नंबर होता है। तो ये आपका आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, बेस जो है वो भी निगेटिव है और पावर भी जो है निगेटिव है। तो यहां पर हम लोग बेस में तो कुछ चेंज नहीं कर सकते, वो चेंज कब होता है जब पावर आपका इवन नंबर हो, लेकिन यहाँ पे इवन नंबर भी नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो 1 तो होगा, इसको हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका -1/6। देखिए माइनस का बात है ना, तो बहुत सिंपल सा चीज है फ्रैक्शन के फॉर्म में, कि अगर मेरे पास पैसा है, पॉकेट, हम ऊपर वाले पॉकेट में पैसा रखें चाहे पैंट वाले पॉकेट में पैसा रखें, पैसा तो मेरा ही कहलाएगा। तो इसका मतलब नेगेटिव जो यहाँ पर है वो पूरे नंबर पे है, नेगेटिव ये पूरे नंबर पे है। नेगेटिव आप सोच रहे हो रेसिप्रोकल कीजिएगा तो -6 नीचे आएगा, नहीं, नेगेटिव को हमेशा ऊपर रखते हैं। डिनोमिनेटर में नेगेटिव और इरेशनल नंबर को कभी नहीं रखा जाता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। इरेशनल नंबर के बारे में आपको पता होगा कि वैसा नंबर जो अंडर रूट से बाहर ना निकले वो इरेशनल नंबर है, या p/q के फॉर्म में ना लिखा जाए, दैट इज नोन एज इरेशनल नंबर। तो ये आपका पावर तो पॉजिटिव हो गया, लेकिन पावर क्या है, 1 है, तो इसका मतलब वो कुछ नहीं है, सिंपल सा यही नंबर एक ही बार मल्टीप्लाई हुआ है, तो मतलब -1/6 हो गया। यहां पे देखिएगा, ये आपका 1/3 है, ये ऑलरेडी आपका रैशनल नंबर के फॉर्म में है, पावर निगेटिव है, इस पावर को हम लोग को पॉजिटिव करना है, तो ये नंबर को रेसिप्रोकल करेंगे, तो 3/1 पे पावर हो जाएगा 1, दैट इज 3, और नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता है तो 1 तो रहता ही है। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का 4 क्वेश्चन था, चारों हम करवा रहे हैं, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। अब देखिएगा यहाँ पे, ये आपका जो है ऑलरेडी बेस निगेटिव है और पावर भी निगेटिव है। निगेटिव पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो नंबर है ना उसको हम लोग जस्ट रेसिप्रोकल करते हैं, उल्टा कर देते हैं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में। तो ये हो जाएगा -3/2 पे पावर 1, दैट मीन्स -3/2 हो जाएगा। ठीक है, और एक हम अच्छा सा क्वेश्चन दे रहे हैं इसमें अपने मन से, जो कि आपको सिर्फ समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन ये है कि आपका बेस -5 है और इस पे जो पावर है ना वो आपका -4 है। ठीक है, ये आपका क्या है, -4 है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए बेस भी निगेटिव है, पावर भी निगेटिव है, तो पहला स्टेप होता है कि हम लोग को पावर को पॉजिटिव करना है। तो पावर को पॉजिटिव करना है तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, तो ये आपका हो जाएगा -1/5 पे पावर 4। रेसिप्रोकल किए तो आपका पावर पॉजिटिव हो गया। उसके बाद का जो स्टेप है, अब देखिएगा, कोई भी बेस पे पावर ऑड नंबर नहीं, ऑड नंबर होता है तो वो नेगेटिव में रिजल्ट आता है, लेकिन बेस पे पावर इवन नंबर होगा तो रिजल्ट हम लोग का पहले से डिक्लेयर है कि ये आपका पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, अब सेकंड चीज हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, इसको डिटेल्स में नहीं लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए यही नंबर आपका 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। चलिए इसको हम थोड़ा डिटेलिंग कर देते हैं आप लोग के लिए। तो -1/5 इंटू -1/5 इंटू -1/5 इंटू -1/5। तो आपको माइनस का टेंशन लेना ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग पहले ही पता कर लिए कि आपका अगर बेस अगर आपका नेगेटिव है और पावर आपका इवन नंबर है तो रिजल्ट आपका पॉजिटिव में आएगा। अब इस सब को मल्टीप्लाई करना है, तो बस नंबर मल्टीप्लाई कीजिएगा, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1, तो ये आपका तो 1 हो गया। नीचे देखते हैं डिनोमिनेटर में 5 इंटू 5 करेंगे तो 25, और ये 5 इंटू 5 करेंगे तो ये भी 25, 25 इंटू 25 करेंगे तो इसका आपका हो जाएगा 625, तो ये इसका आंसर हो गया। तो ऐसे करके आप कर सकते हैं, मल्टीप्लाई नहीं आता है आप डिटेल में मल्टीप्लाई कीजिए, लेकिन ट्राई जरूर कीजिएगा। तो अभी हम लोग सिर्फ ये वाले में 4 क्वेश्चन रखते हैं, अदरवाइज वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो फिर आप लोग को वीडियो देखने में मन नहीं लगेगा। तो इसमें आपका 4 क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चंस अच्छे हैं, ठीक है, इजी क्वेश्चंस है, सिर्फ समझने का देरी होता है। अगर आप अच्छे से समझ लिए ना तो आपको सारे क्वेश्चन इजी लगेंगे। अगर आपको समझ में ही नहीं आ रहा है तो फिर कोई भी क्वेश्चन इजी नहीं होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है
कि आप क्वेश्चन को समझिए, क्योंकि मैथ ऐसा सब्जेक्ट है अगर आपको समझ में आ गया तो कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं है, नहीं समझ में आया सारे क्वेश्चन टफ है। तो ट्राई कीजिए कॉन्सेप्ट समझने का। सिर्फ ये देखने से काम नहीं चलेगा, आपको वो जो मेरा फर्स्ट और सेकंड पार्ट है कॉन्सेप्ट वाला वो जरूर देखिएगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है चैप्टर के लिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए ताकि उनको भी कॉन्सेप्ट के बारे में समझ में आए, क्वेश्चन कैसे बनता है वो भी समझ में आए। थैंक यू फॉर वाचिंग। और एक चीज़ लास्ट में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि जो भी मेरा वीडियो आए ना डायरेक्टली आपके पास पहुंच जाए नोटिफिकेशन के फॉर्म में। और अगेन थैंक यू फॉर वाचिंग।